जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल वर्दी प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर, जिसका डीबीपीएसटी चल रहा है, 2-3 दिन हो चुके हैं। जिसमें हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल डीबीपीएसटी रिजल्ट, जो कि 19 अगस्त के बारे में बात करेंगे। कहाँ कितने पास हुए उस पर बात करेंगे। कहाँ सबसे ज़्यादा अब्सेंट हुए, जो कि अब्सेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और किस में सबसे ज़्यादा फेल हो रहे हैं और अब्सेंट बहुत ज़्यादा है, इस पर चर्चा करेंगे। और प्रोविजनल बहुत कम है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और वैसे देखा जाए ओवरऑल फेल कम हो रहे हैं, और हाइट में अच्छे खासे फेल हो रहे हैं, और बाकी का देखा जाए ओवरऑल मिला के अच्छे खासे फेल हो जा रहे हैं। जो परसेंटेज भी हम बाद में बताएंगे वो क्यों हो रहे हैं, वो हो रहे हैं अब्सेंट की वजह से। उससे पहले 10 से 12 आपके जो है पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी क्या मैं जो पॉइंट बता देता हूँ आप वही बाद में पूछते हो, तो वो पॉइंट मैंने लिए नहीं जो कल बताए गए, न्यू पॉइंट लिए। सारे पॉइंट देखा करो आपके कौन सा काम का पॉइंट है। फिर इसके बाद मैं जिले वाइज डाटा भी बताता हूँ, 30-35 जिलों का, आज भी 35-36 जिलों का है। मैं जिस ज़िले का डाटा बता देता हूँ उस ज़िले का भी आप पूछते हो, ये भी कोई बात है? आप पूरा सुनो, देखो, तो आपको पता लग जाएगा कि उसी ज़िले का मैं बता रहा हूँ और उसी ज़िले का आप कमेंट करके पूछ रहे हो। खुद देख लेना आगे। पहले हम लोग पहले जो आपके पॉइंट है वो एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, हाई स्कूल में सर्टिफिकेट नंबर गलत हो गया, क्या करें? हाई स्कूल में अगर आपका सर्टिफिकेट नंबर गलत हो गया है तो आप एफिडेविट बनवा लो, और कहीं कहीं ऐसा हो रहा है बिना एफिडेविट के भी आपका सही कर दिया जा रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है, आधार में पिता का टाइटल गलत हो गया है। अगर आपके पिता का टाइटल गलत हो गया आधार कार्ड में, आधार कार्ड की प्रॉब्लम बताऊं, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है तो आपको बाकी इसके अलावा कोई टेंशन नहीं लेनी। आधार कार्ड का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, खाली आईडी के तौर पे है वो, बस। और बाकी की आधार कार्ड में कोई दिक्कत नहीं आपको। कोई एफिडेविट मत बनाओ, एड्रेस गलत, पिन कोड गलत, थाना गलत, जिला गलत, उसका कोई एफिडेविट मत बनाओ आधार में। आपका नाम, खाली आपकी डेट ऑफ बर्थ सही रहे, बस। अगला पॉइंट है, जाति सेंट्रल की लग गई है लेकिन स्टेट की भी है, क्या करें? अगर आपके पास जाति स्टेट की है तो आपने बहुत बड़ी गलती की, फिर भी आप ले जाना, एक एफिडेविट बनवा के ले जाना। कई बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि लगा ले रहे हैं वहाँ पे, अगर नहीं लगाते हैं फिर भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप बाद में भर्ती बोर्ड वगैरह जा सकते हो, आपका समाधान हो जाएगा। और उम्मीद यही है कि यहीं आपका समाधान हो जाएगा। जो आपका जाति वाला है आप जाति ले जाना और एक एफिडेविट भी बनवा लेना, बोलना कैफे वाले ने गलती से लगा दी है, ठीक है। अगला पॉइंट है, जिसका ईडब्ल्यूएस हिंदी में भी लिखा है और सेंट्रल का है तो उसको भी जनरल में डाल रहे हैं। एक लड़के का कमेंट है कि जो है किसी का अगर हिंदी में भी लिखा हुआ है तो उस पर लिखा है भारत सरकार, तो उसको भी जनरल में डाल दे रहे हैं। दो चीज़ें हैं, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा है तब भी कहीं कहीं जनरल में डाल दे रहे हैं, और अगर जिसका हिंदी में भी लिखा है और भारत सरकार लिखा है तो उसको जनरल में सीधे सीधे डाल दे रहे हैं। अगला पॉइंट है, मेरे ईडब्ल्यूएस में ओवर राइटिंग हो गई है, क्या करूं? ओवर राइटिंग हुई कैसे? या तो इसका कोई शपथ पत्र प्रमाण पत्र बना के ले जाना, वहाँ पे दिखा देना कि जो है इसके मैं जिम्मेदार हूँ करके, वो बना देगा तहसील वाला खुद। ओवर राइटिंग तो नहीं होनी चाहिए इन डॉक्यूमेंट्स में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में। अगर लेखपाल द्वारा की गई तो वहाँ साइन वगैरह कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, फिर भी आप एफिडेविट बना के ले जाना और वहाँ पे जो है दिखा देना जिस कारण से ओवर राइटिंग हुई है वो। अगला पॉइंट है, 12th में नाम गलत है, क्या करें? 12th में आपका नाम गलत है, हाई स्कूल से आपका बारीकी से चेक होता है, बाकी 12th में अगर आपका नाम गलत है तो आप क्या काम करो, वहाँ पे जो है एफिडेविट बना के ले जाओ, आपका जो है ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। अच्छा, आपका मतलब मार्कशीट में नाम गलत है, आपका मार्कशीट में ही नाम गलत है तो वो दर्शा देना किस कारण से गलत है, क्या है, ठीक है। अगला पॉइंट है, मेरा ओ लेवल गलती से टिक हो गया है, वहाँ कैसे हटेगा? भाई ओ लेवल कैसे टिक कर दिया, चेक तो करते कम से कम। अगर फिर भी कर भी दिया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको जनरल वनरल में तो नहीं डाला जाएगा। आप वहाँ पे बता देना, बता दोगे तो वहाँ सही कर दिया जाएगा, मॉडिफाई आपका करा दिया जाएगा, और वहाँ बिठा के डिटेल्स भी चेक की जाती है वहाँ कि क्या आपका सही है क्या नहीं गलत है, वहाँ बता देना। अगला पॉइंट है, जो डिक्लेरेशन होता है यस की जगह नो कर दिया है, क्या होगा अब? अगर आपने यस की जगह नो कर दिया डिक्लेरेशन तो आप क्या करो, वहाँ पे बता देना, और यस नो जो भी गलती है आपकी वो वहाँ पे सही हो जाएगी बिना एफिडेविट के। जो नॉर्मल मिस्टेक है वो बिना एफिडेविट के भी सही हो जाती हैं, और कई सेंटरों पे खाली फॉर्म भर के भी सही वहाँ पे हो जाता है, इतना ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं आती है। अगला पॉइंट है, खींचकर कहाँ नाप रहे हैं हाइट? हाइट अभी तक ऐसा कहीं सामने नहीं आया जहाँ खींचकर नाप रहे हो। एक का सेंटर है ऐसा जो मैं बताऊंगा जहाँ पे ज़्यादा फेल हुए हाइट में, तो वहाँ पे आप देख लेना। खींचकर नापना आप खुद आइडिया लगा सकते हो, जहाँ पर ज़्यादा फेल हो रहे हैं वहाँ हाइट खींचकर नापी जा रही, और कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है हाइट में फुल बटे फुल पास हो जा रहे हैं, कहीं 1-2 फेल हो रहे हैं, कहीं 6-6, 7-7, 8-8 तक
हाइट में फेल हो जा रहे हैं। तो जहाँ 7-7, 8-8 फेल हो रहे हैं तो वहाँ पे मानो कि जो है हाइट खींच कर ही नापी जा रही। अगला पॉइंट है मूल निवास में एक संख्या कम है, बताओ क्या करूँ। आपका मूल निवास में एक संख्या कम है तो वो उसका ऑनलाइन वाला जो आपने अप्लाई किया होगा वो सब ले जाना और वहाँ पे एक एफिडेविट बना के ले जाना और एफिडेविट दिखा देना, वहाँ बता देना। अगर अभी नहीं बताओगे तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपका पकड़ा जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा बाद में। अभी बताना आपको बहुत ज़्यादा सही रहेगा, अभी आपका सब कुछ समाधान वहाँ हो जाता है, सब कुछ मॉडिफाई वहाँ हो जाता है। अगला पॉइंट है प्रोविजनल में किसको डाल रहे हैं। प्रोविजनल में देखो किसको डाल रहे हैं। प्रोविजनल में फीमेल में क्या है कहानी आ रही, पिता पति पक्ष वाला आ रहा है जाति प्रमाण पत्र वाला। और मेल कैटेगरी में क्या आ रहा है कि ज़्यादातर जो फंस रहे हैं बंदे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले फॉर्मेट को लेके फंस रहे हैं। और ओबीसी वाले किस में फंस रहे हैं, जो इनका ओबीसी वालों का भी कुछ का सेंट्रल का जाति के चक्कर में, और कुछ ओबीसी वाले हैं जो कि जिन्होंने बना रखा है पहले का बना रखा है, जो डेट मांगी गई अप्रैल से पहले का बना रखा है, वो वाले प्रोविजनल में फिट हो रहे हैं, बाकी की सब अपनी कैटेगरी में ही फिट हो रहे हैं। तो ये था आपके पॉइंट। और हमारे जो ज़िले हैं लगभग 35-36 ज़िले हैं जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे। देखो ध्यान से सुनना, अपना ज़िला आप लोग क्या काम करते हो उसी ज़िले का मैं कमेंट करता हूँ और उसी का नीचे कमेंट करके बोलते हो अरे इस ज़िले का नहीं बताया। फिर भी अगर किसी ज़िले का रह जाता है तो कमेंट कर देना, कल हम ज़रूर ले लेंगे। सबसे पहला ज़िला है संभल। संभल की बात करी जाए तो यहाँ पर 70 का बुलावा था और यहाँ पे जो है 3 बंदे ऐसे थे जहाँ पे इन्होंने न्यू डेट ली है। न्यू डेट कैसे ली जाती है, उन्होंने पहले एक दिन पहले जाके एप्लीकेशन भेज दो तो वहाँ पर न्यू डेट मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे 5 हो गए हाइट में बाहर, 62 हो गए यहाँ टोटल पास। अगला ज़िला है मऊ। मऊ की बात करी जाए तो 70 यहाँ पे बुलावा था, 70 में से 7 यहाँ अपसेंट हो गए और 3 यहाँ पे अनफिट हो गए हाइट में, 63 यहाँ पास हो गए। अपसेंट बहुत ज़्यादा होने लगे। अपसेंट की संख्या जब से CHSL और BPU का रिजल्ट आया तब से परसेंटेज ये बढ़ गया। अगर जूनियर असिस्टेंट का ये रिजल्ट आ जाता है तो और ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाएगा। मैं बाद में बताऊंगा अपसेंट और अनफिट लगा के कितना ज़्यादा परसेंट पहुंच गया, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। कट ऑफ मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम बढ़ेगी, कट ऑफ पे फिर कभी चर्चा कर लेंगे, पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस पर। अगला ज़िला फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 1 हाइट में बाहर और 69 यहाँ पे पास, बहुत अच्छे पास हो गए। अगला ज़िला है सहारनपुर। सहारनपुर की बात करी जाए तो सहारनपुर में 70 का बुलावा था, 2 यहाँ पर अपसेंट हो गए और 9 यहाँ हाइट में बाहर हो गए, 59 यहाँ पास हो गए। यहाँ पे हाइट बताई जा रही, बहुत खींच के नापी जा रही सहारनपुर में। दलबन में, दलबन नहीं एक ही दल है यहाँ, और यहाँ हाइट अच्छी खासी खींच के जो है नापी जा रही, इसीलिए यहाँ पे 70 में से 11 फेल हो गए। अगला ज़िला है शाहजहानपुर। शाहजहानपुर की बात करी जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 7 यहाँ अपसेंट हुए और 63 यहाँ पास हो गए। टोटल के टोटल यहाँ हाइट में पास हो गए। अगला ज़िला है सीतापुर। सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में 70 का बुलावा था, 2 यहाँ अपसेंट हो गए, 3 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए और 65 यहाँ पास हो गए। अगला ज़िला फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 2 यहाँ अपसेंट हो गए और 68 के 68 यहाँ पास हो गए। अगला ज़िला सोनभद्र। सोनभद्र की बात की जाए तो 70 का बुलावा, 3 यहाँ अपसेंट हो गए और 3 यहाँ पे हाइट में अनफिट हो गए, 64 यहाँ पास हो गए। अगला ज़िला महोबा। महोबा की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 7 यहाँ पे अपसेंट हो गए, 2 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 61 यहाँ पास हो गए। अगला ज़िला जौनपुर। जौनपुर की बात की जाए तो 69 का बुलावा था, 4 यहाँ पे अपसेंट हो गए और 65 के 65 यहाँ पास हो गए। प्रयागराज की बात की जाए तो टोटल 140 का बुलावा था, 8 यहाँ अपसेंट हुए, 5 यहाँ हाइट में बाहर हुए, 127 यहाँ पास हुए। अगला ज़िला है अयोध्या। अयोध्या की बात की जाए तो 170 का बुलावा था, 4 यहाँ पे नहीं। अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या दल 1 और दल 2 था। दल 1 में बात की जाए तो 4 अपसेंट हुए, 4 हाइट में बाहर हुए, 62 यहाँ पास हुए। अयोध्या दल 2 की बात की जाए तो 70 का बुलावा था और यहाँ पे 4 हाइट में बाहर हुए, 66 यहाँ पास हुए। अगला ज़िला हमीरपुर। हमीरपुर की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 3 यहाँ पे अपसेंट हुए, 4 यहाँ पे हाइट में बाहर हुए, 63 यहाँ पास हुए। अगला ज़िला सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से यहाँ पे 4 हाइट में बाहर हो गए और 3 अपसेंट हो गए और 2 प्रोविजनल हो गए और 61 यहाँ पास हो गए। अगला ज़िला है बलरामपुर। बलरामपुर की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से यहाँ पे 6 अपसेंट हो गए, 2 हाइट में बाहर हो गए और 62 यहाँ पास हो गए।
अगला जिला मैनपुरी, मैनपुरी की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 4 आइटम बाहर और 4 अब्सेंट, 62 यहाँ पास। अगला जिला बांदा, बांदा में अब्सेंट कोई नहीं रहा, 4 आइटम बाहर, 66 यहाँ पास। अगला जिला मुरादाबाद, मुरादाबाद में 70 का बुलावा था, 5 यहाँ पे अब्सेंट और 3 यहाँ पे हाइट में अनफिट और 62 यहाँ पास। मुरादाबाद दल 2 की बात करी जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 4 अब्सेंट और 3 आइटम बाहर, 63 यहाँ पे पास। अगला जिला भदोई, भदोई की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 4 यहाँ अब्सेंट, 1 यहाँ हाइट में अनफिट, 65 यहाँ पास। अगला जिला देवरिया, देवरिया में 70 का बुलावा था, 70 में से 4 अनफिट हाइट में और 4 अब्सेंट और 1 प्रोविजनल और 61 यहाँ पे पास। अगला जिला संत कबीर नगर, संत कबीर नगर की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 2 अब्सेंट हुए, 4 आइटम बार हुए, 61 यहाँ पे पास हो गए। बाकी के प्रोविजनल एटा की बात की जाए तो एटा में 70 का बुलावा था, 70 में से 4 यहाँ पे अब्सेंट और 7 आइटम बाहर, हाइट यहाँ खींच के नापी गई, 59 यहाँ पे पास। अगला जिला मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर की बात की जाए तो 70 में से 3 अब्सेंट हुए, 3 आइटम बाहर हुए और 2 यहाँ प्रोविजनल हुए, 62 यहाँ पास हुए। ये थे आपके ज़िले, और फिर भी अगर किसी ज़िले का रहेगा तो कमेंट कर देना, कल उस ज़िले को ज़रूर ले लेंगे। टोटल हम लोग बात करें कि जो है देखो यहाँ पे हाइट में और चेस्ट में तो बाहर अभी तक कोई हुआ ही नहीं है, और फीमेल वजन में बाहर नहीं हुई, जो भी बाहर हो रहे हैं वो हाइट में बाहर हो रहे हैं। और ओवरऑल मिला के इतने अब्सेंट कहीं नहीं रहते थे जितने यहाँ अब्सेंट हो रहे हैं। यहाँ अब्सेंट होने का कारण है कम से कम 1500 बंदे UPSI वाला अब्सेंट हो जाएगा टॉप स्कोरर, और कम से कम जूनियर असिस्टेंट मतलब जो है BPU वाले 400-500 बंदे अब्सेंट हो जाएंगे, वो भी टॉप स्कोरर हैं। और यहाँ पे CHSL का रिजल्ट आया, उसके भी कम से कम 500-700 बंदे अब्सेंट हो जाएंगे, कम से कम 2500-3000 बंदे ये हो गए। अगर जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आ जाता है तो 1000 बंदे और अब्सेंट हो जाएंगे। ये सारे के सारे टॉप स्कोरर बंदे, तो जनरल की कट ऑफ और कम बढ़ते हुए नजर आएगी, देख लेना, क्योंकि ये टॉप स्कोरर थे, जनरल में ही थे, तो जनरल की और कम कट ऑफ बढ़ेगी, बाकी कैटेगरी की भी कम कट ऑफ बढ़ेगी। इससे सीधे और टोटल परसेंट की बात करें फेल और अब्सेंट की, तो ये 13-14% जा रहा है। 13-14% अभी है, जो कि UPSI में 8.5% था, और वहाँ पे 25% रनिंग फेल हुए थे, यहाँ 30% रनिंग फेल होंगे, और ये 45% हो जाएगा इस हिसाब से, तो समझ रहे हो। और आपको लिया ही कम गुना गया है, तो आपका ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, उसका टेंशन मत लो। उस पर भी हम लोग किसी दिन डिटेल में चर्चा कर लेंगे। अभी आपके DBPST होने दो, पर डे का डाटा मिलने दो। देखो इतना सब कुछ लिखना पड़ता है, ऐसे वीडियो नहीं बनता ये। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बता देना। सीरीज अगर कंटिन्यू रखनी है तब भी बता देना। वैसे होमगार्ड की सीरीज इतने टाइम चल रही थी, कोई बात नहीं, होमगार्ड का 4 बजे कर रखा है, और आप लोग बता देना, कंटिन्यू करना है और सब जिलों का बताना, और पॉइंट अपने बता दिया करो क्या क्या डाउट है, हम डेली पॉइंट भी ले लेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए